नमस्कार, मैं हूं डीएसके और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करूं इसके पहले सभी भारतवासियों को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने जो जीत हासिल की है इसकी बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से सबको बताइए। क्या ब्रिलियंट टीम एफर्ट था, टीम परफॉर्मेंस था। टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से हम लोगों का दिल खुश किया। टीम से एक बात याद आई, यहाँ बिग बॉस मराठी सीजन 2 के घर में जो टीम बन चुकी है, शाकाल ग्रुप वर्सेस बवाल ग्रुप। बवाल ग्रुप में 11 लोग हैं, जिसमें से मैथिली जी घर के बाहर चले गई तो 10 लोग बचे, लेकिन इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि होस्ट के रूप में महेश मांजरेकर इस टीम के साथ पहले से ही हैं। आई थिंक अब ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि महेश मांजरेकर साहब शिवानी वाली टीम को किस कदर ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। इस एपिसोड में, ये संडे वाले एपिसोड में, नॉर्मली बिग बॉस में संडे का एपिसोड महा झंडू बकवास थर्ड क्लास होता है, कुछ भी नहीं होता है। फोकट, खाली फोकट वो जो एक्टिविटीज करा दी जाती हैं। अब तो यहाँ चुगली बूथ, ये बूथ, दुनिया भर का फलाना स्कोड़ा लसन, दुनिया भर के बूथ वगैरह, चूतिया बनाने के धंधे हैं ये सब। यहाँ पर इस एपिसोड में वो जो ऑडियंस रिप्रेजेंटेटिव जो आई थी, मैं नाम भूल गया हूं मोहतरमा का, उन्होंने बढ़िया तरीके से यहाँ पर महेश मांजरेकर को जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके मन में जो शिवानी के प्रति प्यार उमड़ रहा है, वो यहाँ स्टेज पर उस लड़की ने भयंकर तरीके से एक्सपोज कर दिया। महेश मांजरेकर कौन सा बिग बॉस देखते हैं, जनता कौन सा बिग बॉस देख रही है, ये चीज यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम सबके सामने आ गई। खैर, उस मुद्दे पर आएंगे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से तो शिवानी उस मोड में है कि मैं किसी के डोमिनेटिव नेचर के अंदर रह नहीं सकती। मेरे को ईगो कह लो, ये कह लो, वे कह लो, दुनिया भर का कह लो, बट मैं तो ऐसी ही हूं। एंड दिगंबर पता नहीं कौन सी दुनिया से उठ करके आके सडनली ये घर वाले जो हैं, आई थिंक महेश मांजरेकर की होस्टिंग की वजह से या फिर पता नहीं क्या है कि घर वाले इस मुगालते में चल रहे हैं कि मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। हमने लास्ट वीक देखा था, पराग भी एक ओपन चैलेंज दिया था अभिजीत बिचुकले सतारा वासियों को कि 2 वीक के अंदर इसको मैं सतारा भेज दूंगा, सतारा के पेड़े तैयार रखना है। इंडिया दिगंबर मैं वीना को बाहर निकाल दूंगा। अबे क्या, आई मीन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये घर वाले इतने गलत फहमियों कि खाली पुलाव क्यों पका रहे हैं। इनको पता नहीं ये दिगंबर, चलो पराग ठीक है दिखाई देता है, दिगंबर, अरे ये दिगंबर तो ऑडियंस मोड में रहता है। वो कह रहा है कि मैं वीना का ऐसी है वैसी उसका एक्सपोज कर दूंगा, उसका निकाल दूंगा घर से, उसको एविक्ट करा दूंगा। अरे यार, पहले खुद को सर्वाइव कर रहा, खुद तो झुंड में चल रहे हो, भेड़ चाल में चल रहे हो, खुद का तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। एनीवे, महेश मांजरेकर एज ऑलवेज अपने चिर परिचित अंदाज में आते हैं। वीना वर्सेस वैशाली, वीना वर्सेस रूपाली, वीना वर्सेस पराग का जो एक यू शुड बी, इस वर्ड के ऊपर वीना इन सब ने बहुत बवाल किया था। अपने रिव्यू में भी मैंने कहा था कि अननेसेसरी था। एंड वीना के बारे में मैंने लास्ट वीक भी कहा था, वो जो संडे के एपिसोड में जिस तरह से वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह भागी थी, धड़ 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 धड़, जो निशाने पर सबको उड़ा दिया था, तो वीना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, ये तो हमने देखा था। तो यहाँ महेश मांजरेकर ने अच्छा किया कि जो वीना वर्सेस वैशाली का जो मतभेद था, या वीना वर्सेस वो चड्डी पहन के फूल खिलाया अभिजीत बिचुकले, ये चड्डी कांड के ऊपर भी एक रवैया रखा महेश मांजरेकर ने, चीजों को क्लियर करने की कोशिश की। यही नहीं, नेहा किशोरी शाहने के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुए थे, ये मुद्दे आपने टच किए, हाईलाइट किए, क्लियर करवाए घर वालों के बीच के मतभेद। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये छोटे छोटे इश्यूज को हाईलाइट किया, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं, वो बड़े इश्यूज जो कि एक्चुअली गेम को डिफाइन कर रहे हैं, आप उन इश्यूज के ऊपर तो टच ही नहीं करते हो। यहाँ इस एपिसोड में महेश मांजरेकर ने एक चोर पुलिस वाला जो टास्क था, जिसमें घर वालों से हाथ ऊपर करवाने का जो खेल खेला जाता है, कि बताओ कितने लोग को लगता है कि अभिजीत खेलकर टीम के लिए खेल रहा था या खुद के लिए खेल रहा था। यहाँ पर बढ़िया मौका था वैशाली जी का खेल एक्सपोज करने का। आपने वैशाली जी से तो पूछा नहीं कि तुम अपने लिए खेल रही थी, टीम के लिए खेल रही थी, या विरोधी टीम के लिए खेल रही थी। नहीं, यहां पर शिव को वापस से मंद बुद्धि साबित करने की कोशिश की। शिव का भी आई थिंक जो जवाब देने का तरीका था, वो ऐसे जवाब देता है कि महेश मांजरेकर को मौका मिल जाता है। सवाल था कि तू बता, अभिजीत खेलकर अपने लिए खेल रहा था, टीम के लिए खेल रहा था? और लेकिन शिव भाई ने कान ऐसा पकड़ने के बजाय कान ऐसा पकड़ना मुनासिब समझा और नेहा का एंगल बीच में लिया, तो महेश मांजरेकर को मौका मिल गया फिर से ट्यूबलाइट साबित करने का शिव ठाकरे को। शिव बेचारा इनोसेंट है। शिव, आई थिंक जितने कंटेस्टेंट हैं 15, शिव सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि वो स्टैंड लेता है, वो गलत को गलत बोलने का दम रखता है,
ठीक है वो दूसरे ग्रुप में है, बवाल ग्रुप में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही ग्रुप वालों की गलतियां भी देखता है। और अगर शिवानी एंड वीना के आर्गुमेंट के बीच में नहीं आता तो हो सकता है शिवानी और ज्यादा लात मार सकती थी वीना को। लेकिन यहाँ शिव इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी महेश मांजरेकर हाथ धोकर इस बेचारे के पीछे पड़ गए। इसका एक वर्ड पकड़ लेते हैं महेश मांजरेकर साहब। शिव ने अगर एक भी गलत वर्ड बोला तो तुरंत पकड़ते हैं, लेकिन बाकी घर वालों के बड़े बड़े कांड पर पर्दा डाल देते हैं महेश मांजरेकर। वैशाली वर्सेस वीना का आपने इश्यू सॉर्ट आउट कराया क्या? आपने जिस तरह अभिजीत केलकर के बारे में बोला कि वो अपने लिए खेल रहा था, टीम के लिए खेल रहा था, आपने वैशाली के बारे में क्यों नहीं बोला? घर वालों को भी तो पता चले, घर वालों को भी तो पता चले कि वैशाली एक्चुअली में किसके लिए खेल रही थी। लेकिन इस मुद्दे पर आपने बोला नहीं, इस मुद्दे को आप हाईलाइट करोगे ही नहीं। बेचारे शिव के पीछे पड़ गए हो, ले देकर शिव, वीना, पराग, रूपाली आपके रडार पर है। एनीवे ये चुगली बूथ के नाम पे जो चूतिया पर चला रखा है इन लोगों ने जबरदस्ती में, क्या है कि टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग, जबरदस्ती घर वालों को लड़ाने झगड़ाने की एक प्लॉटिंग फिक्स्ड स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। ऑडियंस से एक लड़की आती है जिसको महेश मांजरेकर अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि आरोपी चुनेगी, आरोपी को सजा भी देगी। भाई इतने हैवी वर्ड्स आप यूज करते हो, आरोपी भी ये चुनेगी लड़की, और जो आरोपी होगा उसको सजा भी यही देगी। लेकिन जब वो बंदी सजा देगी तो फिर आप वकील बन के खड़े हो जाओगे, ऐसा थोड़ी ना चलता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है, ये बहुत बड़ी सजा है, शोके से चलेगा। अरे भाई तो जब उसको सजा देने का हक ही नहीं है, जब वो सजा देगी आप उसकी सजा में टांग अड़ाओगे, तो फिर इतने हैवी वर्ड्स बोल बोलकर इंट्रोडक्शन क्यों देते हो? अब ये जो ऑडियंस रिप्रेजेंटेटिव आई थी, इन्होंने घर का आरोपी बनाया शिवानी को, लेकिन महेश मांजरेकर ने घर का आरोपी किसको बनाया था? वीणा को। वीणा डोमिनेटिव है, वीणा एग्रेसिव है, वीणा रूड है। लेकिन यहाँ तो जो ऑडियंस रिप्रेजेंटेटिव थी, अब मुझे नहीं पता वो कितनी रियल थी, कितनी फेक थी, क्रू मेंबर थी, या वाकई में जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उन्होंने जो जो वर्ड एक दिन पहले वीणा के लिए महेश मांजरेकर ने यूज किए थे, ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड यहाँ पर शिवानी के लिए यूज किए गए। शिवानी एरोगेंट है, रूड है, साइकोपंथी तो कर ही रही है, और उसके स्टेटमेंट कितने एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सबको दिखाई दे रहा है। और जब सजा की बारी आती है कि तो भाई 24 घंटे चुप रहना, तो भाई महेश मांजरेकर के गुर्दे छिल गए, मेरी शिवानी इतना दर्द, ना 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 शिवानी डोंट वरी, मैं हूं ना। महेश मांजरेकर जो एक दिन पहले बोल रहे थे घर वालों को कि मेरे सामने ही ना ज्यादा बकवास नहीं करने का, वीणा ऐसी है, वीणा वैसी है, महेश मांजरेकर के सामने ही ये क्या नाम है यार, शिवानी ये कहती है कि मैं किशोरी शाहने को सॉरी नहीं बोलूंगी। किशोरी शाहने बोलती कि मुझे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, अगर प्यार से गले लग गए, हक कर लेंगे तब भी चल जाएगा, नहीं सॉरी मेरे से वो भी नहीं होगा। महेश मांजरेकर के सामने ये सामने, अरे शिवानी सुरभि, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, सब कुछ महेश मांजरेकर के सामने, लेकिन महेश मांजरेकर उसी को डिफेंड कर रहे हैं। और जो ऑडियंस रिप्रेजेंटेटिव है उसे बता रहे कि नहीं नहीं इतनी सजा थोड़ी ना चलती है, ऐसे सजा थोड़ी ना चलती है, शो को भी तो चलाना है भाई, पापी पेट का सवाल है यार, है शिवानी इनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए मेरे को यार रखा गया है, अब यार तो मेरी पोल पट्टी खोल रही है यार, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, चलो हटाओ इसको। तो ऑडियंस रिप्रेजेंटेटिव को थोड़ा बहुत बात करके फिर जाने का बोल दिया गया। कहीं ना कहीं ऑडियंस जो रिप्रेजेंटेटिव थी, मुझे बच्ची का नाम याद आ नहीं रहा है, बट उसने बहुत अच्छे तरीके से महेश मांजरेकर की भी पोल खोल दी कि महेश मांजरेकर, दुनिया अलग बिग बॉस देख रही है, आप अलग बिग बॉस देख रहे हो, आप दूसरों को डोमिनेटिव बोलते हो, रूड बोलते हो। शिव अगर टास्क में अपना टी शर्ट निकालता है या मस्ती के मूड में टास्क को एंटरटेनिंग बनाता है, तो आप उसको मंदबुद्धि बेवकूफ बोलते हो, नेशनल टीवी पर ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन शिवानी अगर नेशनल टीवी पर किसी को किक मारती है, माँ बहन की गालियां देती है, किसी के मुंह पर पानी फेंकती है, किसी को जाके टंगड़ी अड़ाकर गिराने की कोशिश करती है, वो स्ट्रेटेजी है, वो सब एक गेम प्लानिंग है। तो खेल है भैया, खेल में ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर शिव अगर कुछ करेगा तो नेशनल टीवी पर क्या बकवास करता है। शिव तो मतलब इतना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है इन्होंने, महेश मांजरेकर ने, कि वो बंदा अगर सही भी करेगा ना तो उसको गलत साबित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है महेश मांजरेकर के द्वारा, ये क्लियरली दिख रहा है। देखिए इन जनरल एक बात कही जाती है कि एक झूठ जो होता है ना, उसको अगर आप 100 बार बोलोगे तो वो झूठ सामने वाले को सच लगने लगेगा। एग्जाम्पल शिव के मन में आ जाएगा, यार मैंने उस दिन वीना एंड शिव के बीच में उनका झगड़ा शांत कराया, ये शिवानी ने मेरा कॉलर पकड़ा था तो भी मैं ही गलत हूं, वहां पर भी मैं ही गलत था, महेश मांजरेकर जब सवाल करते हैं वहां पर भी मैं ही गलत साबित होता हूं, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? मैं कभी बतलाता नहीं, लेकिन इस कदर की चुतिया पास से बहुत घबराता हूं मैं माँ, और इस कदर अगर ये मुझे गलत साबित करते जाएंगे तो मुझे अपने आप पर शक होगा कि क्या मैं वाकई में गलत जा रहा हूं माँ, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्या इतना मंद बुद्धि हूं मैं माँ। महेश मांजरेकर पूरी तरह से अच्छे खासे इंसान को पता नहीं
क्यों गलत साबित करने पर तुले हैं। इन शॉर्ट मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आप वीना की या शिव की तो एक एक छोटी बात पकड़ लेते हो। आपकी आंखों के सामने शिवानी का रूड बिहेवियर, एपिसोड के स्टार्ट में ही आप बोलते हो शिवानी से कि शिवानी ने कल प्रॉमिस किया था मेरे से कि ये ना मेरे को शिकायत का मौका नहीं देगी, लेकिन इसी एपिसोड में शिवानी ने बहुत सारे मौके दिए आपको जहां पर एज अ होस्ट आपको ऑब्जेक्शन लेना था। वो बच्ची जो ऑडियंस रिप्रेजेंटेटिव बोल रही थी शिवानी एंड वर्सेस के किशोरी जी के इश्यू का, कि शिवानी ने किशोरी जी के लिए बहुत अपशब्द बोले, बहुत गलत बोला, एटीट्यूड भरा रवैया था। कल को महेश मांजरेकर साहब आपके खिलाफ अगर ये शिवानी स्वरूप कुछ बोलेगी तब भी क्या आपका यही रवैया रहेगा? एक होस्ट के नाते आप कितने नीचे गिर चुके हो इस एपिसोड में आपने साबित कर दिया। अब पब्लिक का जो प्रतिनिधि है वो सजा देने के लिए आप उसे बुला रहे हो, लेकिन जो सजा पब्लिक प्रतिनिधि दे रहा है आप उसी को सजा को काट रहे हो। जब सब कुछ आपको अपने ही हिसाब से करना है तो फिर ये चूतिया बनाने का धंधा क्यों कि ये पब्लिक का प्रतिनिधि है, ये सजा देगा, लेकिन जब वो सजा देगी तब हेलो ये मेरा बैट, मेरी बॉल, मेरा पिच, मेरा ग्राउंड, सजा देने वाली तू कौन होती है? मेरे को क्या फोगड़ पे रखा है क्या? चल निकल। तो महेश मांजरेकर साहब की हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड और उनका शिवानी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और शिव वीना के प्रति उनकी अंधी नफरत खुलकर बाहर आई इस एपिसोड में। मैथिली जी घर से इविक्ट हो गई हैं, उनका नॉमिनेशन में नेहा ने उनके नाम का पोपट डाला था। एक बात तो है कि जब मैथिली जी बाहर गई तो उन्होंने भी बोला कि नेहा के अलावा मैंने सबसे दोस्ती कमाई है। कहीं ना कहीं घर वालों के माइंड में एक बात तो अटकनी चाहिए कि नेहा किसी की सगी नहीं है। नेहा को कप्तान बनाने के लिए मैथिली जी ने वोट किया, अगले वीक नेहा ने उन्हीं को बाहर कर दिया घर से। मैथिली जी वैसे भी घर में कुछ कर नहीं रही थी, संचालक के तौर पर भी वो कोई बहुत अच्छा काम किया नहीं उन्होंने। कितनी फेयर अच्छी संचालक थी, घर वालों से पूछा गया तो वैशाली जी ने हाथ खड़ा किया था, भाई चोर चोर मौसेरे भाई, वो दूसरी टीम के लिए खेल रही थी तो उन्हें तो मैथिली जी फेयर लगेंगी ही। जबकि इस वीक पोपट वाली टास्क में शिव बहुत बेहतरीन संचालक था, लेकिन उस बंदे को अप्रिशिएट करने के बजाय उसको तो बेचारे को मंद बुद्धि साबित करने में लगे महेश मांजरेकर। इस एपिसोड में एक ही चीज मुझे अच्छी लगी कि महेश मांजरेकर की जो पोल खोल रही है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि वो शिवानी के लिए कितना समर्पित हो चुके हैं। वो कोई दूसरा बिग बॉस देख रहे हैं और पब्लिक प्रतिनिधि ने जिस तरह से चीजों को देखा उससे साबित हो गया कि पब्लिक दूसरा बिग बॉस देख रही है। महेश मांजरेकर को वो बिग बॉस देखना पड़ेगा जो पब्लिक देख रही है। महेश मांजरेकर जानबूझकर पब्लिक को अलग ही बिग बॉस दिखाना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है और पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है जितना महेश मांजरेकर समझ रहे हैं। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए डीएस के डॉक्स। एंड हाँ, क्या आपको लग रहा है कि शिवानी इस सर्वे कभी सुधर पाएगी? जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।